नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ज्योतिष के माध्यम से हम सभी कोशिश करते हैं कि आने वाली घटनाओं को पहले से कैलकुलेट किया जाए और आने वाली घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचने का प्रयास किया जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं और ऐसी ही कैलकुलेशन से मैं आप सभी को बताता हूं जो आने वाले समय से कनेक्टेड होती हैं और हम सभी उन घटनाओं को होते हुए भी देखते हैं। संडे के दिन मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसका टॉपिक था सावन अमावस्या की कुंडली। सावन मास में जो अमावस्या पड़ी थी उसकी कुंडली के आधार पर मैंने जो कैलकुलेशंस करी थी उस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें डिटेल्ड एक्सप्लेन करी थी संडे के लाइव सेशन के दौरान। और उसी में मैंने एक घटना का जिक्र किया था। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस छोटी सी क्लिप को सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। प्राकृतिक घटनाओं में स्थितियां हम देख ही रहे हैं, पहले बारिश, बाढ़, अब लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड और बादल फटना हो चुका है, हमारी इतनी इक्वेशन क्लियर हो चुकी है। एंड अब नेक्स्ट बारी यहां पर आती है एक बड़े भूकंप की इक्वेशन की। भूकंप अभी भी आने के योग बनाता है। बारिश 15 अगस्त से पहले थमने वाली नहीं है, तो आने वाले अभी और कुछ दिन है जहां पर बारिश अपना प्रभाव देगी। और बारिश के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जमीन का धंसना या जमीन का खिसकना और किसी बिल्डिंग का खराब होना, बिल्डिंग में परेशानी आना, बिल्डिंग का गिरना, इस तरह की इक्वेशंस आप अभी भी कह सकते हैं कि ये योग यहां पर बन रहा है। मंगल देव यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। और भारत की कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और मंगल जो है वो वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो भारत की कुंडली के सबसे लग्न में बैठते हैं। और जब जब मंगल भारत के लग्न में बैठा है, भारत के लिए परेशानियां लेकर के आया है, भारत के लिए पॉजिटिविटी लेकर के कभी नहीं आया। सीमा विवाद ज्यादा होते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का समय अगर चल रहा है तो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से मैंने, हालांकि अभी क्योंकि मैं बिजी शेड्यूल पे चल रहा हूं, मैंने भूकंप की कैलकुलेशन नहीं करी है, बट फिर भी मुझे एक इंडिकेशन यहां पर दिखाई देता है कि कोई बड़ा भूकंप का इंडिकेशन यहां पर बनता है जो 6 रिएक्टर का हो सकता है और उससे ज्यादा का हो सकता है। इसके योग यहां पर बनते हैं। ज्यादातर चांसेस इसके जो बनेंगे ये पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा बनते हैं। तो इस भूकंप का जो इंडिकेशन आता है वो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेकर के जाता है थोड़ा सा। तो अब ये देशों में भी हो सकता है और ये भारत के वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। इस तरह की इक्वेशन यहां पर बनती है। और इसकी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो अगर भूकंप अगर आता है, बड़ा भूकंप 6 पॉइंट प्लस के रिएक्टर पे अगर भूकंप आता है तो यहां पर नुकसान लेकर के ही आएगा। ये भी बड़ी इक्वेशन दिखाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस क्लिप को देख लिया है। और 8 अगस्त 2024 जापान में जो भूकंप आया उससे आप सभी पूरी तरह से, आप सभी ने न्यूज़ देख लिया होगा कि उस भूकंप से कितना नुकसान हुआ। सुनामी का अलर्ट देखने को भी मिल गया और भूकंप का जो तीव्रता थी वो 7.1 रेक्टर स्केल थी। अब सवाल यहां पर यह है कि ये भूकंप 3, 4, 5 रेक्टर का भी आ सकता था, ये 7 का ही रेक्टर का क्यों भूकंप आया? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पहले से ही एक क्लियर थी कि 6 और 6.5 से ज्यादा का भूकंप आ सकता है। इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि पूर्णिमा की कुंडली में भी हमने ये इक्वेशन देखी और अमावस्या की कुंडली में भी हमने ये इक्वेशन देखी कि इस लेवल की इंटेंसिटी का कोई बड़ा भूकंप देखने को मिल सकता है। और इस वजह से ही आप सभी ने 7.1 रेक्टर स्केल का भूकंप यहां पर देखा। और मैंने एक और चीज उस वीडियो में कही थी कि जब ये भूकंप आएगा इसका मतलब यह है कि आने वाले 3 महीने में किसी भयंकर प्राकृतिक तबाही को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, मतलब कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नेचर कहीं ना कहीं कोई बड़ी आपदा, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा को बिल्ड यहां पर कर रहा है। और इसकी वजह से ये एक संकेत के तौर पर एक भूकंप का झटका जरूर देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या कोई बड़ी आपदा आ सकती है और क्या कोई बड़ी आपदा भारत में आ सकती है और कब कब आने की उम्मीद है, इसको यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इसके ऊपर मैं और डिटेल कैलकुलेशन अभी कर रहा हूं क्योंकि इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना बारीक डिटेल और जितना डीप लेवल पे इक्वेशन कर ली जाए उतना ज्यादा अच्छा है। समय बहुत ज्यादा लग रहा है, इस वजह से मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, बट पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय से पहले सही जानकारी देने का जरूर प्रयास करूं।
तो जब मैंने कैलकुलेशन करी है तो यहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिली। ये तो क्लियर है कि आने वाले 3 महीनों में, मतलब कि जुलाई आपका खत्म हो चुका है, अगस्त आपका मिड अगस्त के बाद का जो इक्वेशन बनेगा वो ज्यादा खराब करेगा। सितंबर एंड अक्टूबर यहां तक की इक्वेशन जो है वो नेगेटिव दिखाई देती है प्राकृतिक घटनाओं के तौर पर। अभी एक बादल भी फटा था उत्तराखंड की तरफ, वो भी काफी ज्यादा विनाश लेकर के आया, काफी ज्यादा नेगेटिविटी लेकर के आया, और वो भी ये दिखाता है कि स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उससे पहले भारत में वायनाड की तरफ जो स्थिति देखने को मिली वो भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली, उससे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एंड ये सारी इक्वेशंस दिखाती हैं कि एक के बाद एक जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, वो आने वाले समय में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा को लेकर के आ रहा है। अगर हम भारत की बात करें, सवाल कि भारत में क्या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, देखिए मना नहीं किया जा सकता। जिस तरह की इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत की कुंडली के अगर लग्न को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में ही विराजमान है, और दोनों ही ग्रह भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के विपक्ष में है। इस वजह से किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से मना नहीं किया जा सकता, या किसी भी तरह के जान मान के नुकसान से मना नहीं किया जा सकता। ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। फिर भी मैं एक चीज जरूर देख रहा हूं कि अगर भारत में भूकंप आता है तो इंटेंसिटी जो रहेगी नुकसान की वो थोड़ी सी कम रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि अगर भारत में कोई भूकंप आता है या भारत में कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसका नुकसान जो रहे वो कम से कम रहे। वैसे तो पूरे विश्व में कहीं पर भी आए, प्रार्थना यही करते हैं कि नुकसान कम से कम रहे, बट स्पेशली जो ग्रहों के हिसाब से भारत की इक्वेशन दिखाता है वो कहीं ना कहीं कम नुकसान की इक्वेशन को दिखाता है। दूसरी चीज, भारत के अलावा विश्व में ये भूकंप आने के चांसेस जरूर बनते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में ईस्ट डायरेक्शन यहां पर देख लीजिएगा आप, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। भारत में डेफिनेटली मैं कहूंगा कि पश्चिमी बंगाल आप देख लीजिएगा, बांग्लादेश आप देख लीजिएगा, उस तरफ जापान तो है ही है, और भारत के बाहर भी अगर बात करें तो जापान, एंड भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र और गोरखपुर, वाराणसी, इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं भूकंप के झटके ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन को विचलित करने वाला भूकंप रहेगा। इस तरह के योग बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं। एक और अच्छी बात, 7.1 रिएक्टर का भूकंप आ चुका है। अब जो भूकंप आएगा वो थोड़ा सा कम रेंज का रहेगा, मतलब कि 7.5 और 8 रेक्टर स्केल का भूकंप आने का समय मुझे अभी नहीं दिख रहा, बट यस जो आएगा वो कम रेक्टर और ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप रहेगा, मतलब कि उससे नुकसान की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। अब यहां पर डेट्स को कैलकुलेट कर लिया जाए थोड़ा सा। मैं अभी सिर्फ अगस्त के महीने की बात कर रहा हूं, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर के डेट्स अभी नहीं कैलकुलेट किए हैं, बट अगस्त के महीने में जो बहुत ज्यादा खराब डेट्स रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा खराब डेट जो आता है वो अभी आता है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, देन 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त एंड अगेन 29 अगस्त, 30 अगस्त। ये सारा जो समय है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला समय दिखाता है, और आप कह सकते हैं कि समय ने अपने काम की शुरुआत कर दी है। हमें बस यही प्रार्थना करनी है कि इससे हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। भारत के बाहर भी और भारत के बाहर के देशों में भी इस भूकंप की संभावनाएं काफी ज्यादा है। चाइना की तरफ ले लीजिए, जापान की तरफ ले लीजिए, और आप साथ ही साथ यूएस की तरफ भी ले सकते हैं, जहां पर भी भूकंप की संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई देती है। तो ये कंफर्म है कि प्रकृति का कोई रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है, और प्रकृति का रौद्र रूप देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके ऊपर मैं और ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहा हूं, और ज्यादा प्रयास कर रहा हूं कि इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देखा जाए कि एग्जैक्टली इक्वेशन कहां कौन सी जगह की बन रही है। अगर सब कुछ पॉसिबल हुआ तो शायद 12 तारीख तक मैं आप सभी को एक और वीडियो दूंगा, जिस वीडियो में मैं और ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर ये भूकंप की इक्वेशन कौन सी जगह को ज्यादा टारगेट कर रही है और किस तरह की इक्वेशन ये ज्यादा देखने को मिलेंगी, एंड क्या भारत में कोई बहुत प्रभावी भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है। एक और चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस भूकंप के बाद, मतलब कि जमीन के हिलने के बाद
पानी की वजह से भी परेशानियां देखने को मिलेंगी। और भूकंप जब भी आएगा, भूकंप के ठीक 1.5 से 2 महीने के बाद एक तूफान, चक्रवाती तूफान या साइक्लोन या पानी की वजह से कोई बड़ी परेशानी ये जरूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बनते हैं, मतलब कि साल का जैसे से एंड होगा, पानी का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और वाटर की वजह से कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। एक तरफ देश और दुनिया में वर्ल्ड वॉर को लेकर के काफी ज्यादा केओस है, एक तरफ प्राकृतिक घटनाओं का काफी ज्यादा परेशानियों का केओस दिखाई देता है और विचलित करने वाली स्थिति जो है वो अगस्त के महीने में ज्यादा रहेगी। अगस्त का महीना जैसे जैसे खत्म होगा, मन थोड़ा सा शांत होगा, चीजें थोड़ी सी बैलेंस होंगी और जो हम विचलित हो रहे हैं, जो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होते हुए नजर आएगी। यही मुझे लगता है। इस वजह से आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगस्त का महीना आराम से निकाल दीजिए। अगस्त का महीना जैसे जैसे निकलेगा, लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिलेंगी और आप सभी थोड़ा सा अपने जीवन में भी बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा सचेत रहिए। अगर आप भूकंप के जोन में हैं कहीं पर भी, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखें कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी भूकंप आता है तो कैसे आप अपने आप को संभाल सकते हैं और इस प्राकृतिक आपदा में अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी जानकारी को समझ गए होंगे एंड बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि इसके आगे की कैलकुलेशंस आप सभी को करके जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास कर पाऊं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।